अपूर्वा मुखेजा। सच बताता हूँ आपको, मुझे इस लड़की अपूर्वा मुखेजा से बहुत सहानुभूति थी। मैंने देखा कि सोशल मीडिया पर इस लड़की का बहुत क्रिटिसिज्म हो रहा है। इस पर केस भी दर्ज हो चुका है, FIR हो चुकी है। मुंबई पुलिस ने इसे स्टेटमेंट देने के लिए भी बुलाया था। मुझे लगा ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। छोटी सी उम्र की लड़की है, उम्र ही क्या है इसकी। कई बार ऐसा होता है कि स्टेज पर या कैमरे के सामने इंसान कुछ बोलना चाहता, कुछ और बोलना चाहता है, मुंह से कुछ और निकल जाता है। मुझे लगा कि इस लड़की के मुंह से जानबूझकर इसने ऐसा कुछ नहीं बोला जिस पर इसका इतना क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो हो सकता है ये कहना कुछ और चाहती हो, इसके मुंह से ऐसे शब्द निकल गए हों। तो मुझे तो सहानुभूति थी इसके साथ। फिर मैंने सोचा क्यों ना इसके बारे में थोड़ी सी अधिक जानकारी दी जाए, पता तो चले इस लड़की की कैसी सोच है, कैसे विचार हैं इस लड़की के। वैसे तो आप लोग जानते ही होंगे ये लड़की किस कंट्रोवर्सी में फंसी हुई है और इस पर FIR क्यों दर्ज है, मगर हो सकता है कुछ लोगों को ना मालूम हो, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ। हमारे देश में एक प्रोग्राम चल रहा था, इंडिया गोट पेटेंट। अब हो सकता है, मुझे लगता है वो प्रोग्राम बंद हो गया क्योंकि उसके ऑर्गेनाइजर वगैरह सब पर FIR दर्ज हो चुकी है। वो प्रोग्राम क्या था मैं आपको एक लाइन में बताता हूँ। उस प्रोग्राम का मकसद था जो भी कंटेस्टेंट या उसमें जो पार्टिसिपेट कर रहा है, जितनी अधिक गालियां निकालेगा, जितनी अधिक अभद्र भाषा का प्रयोग करेगा, उतनी ही उसे तालियां मिलेगी और उतना ही उसे इनाम मिलेगा। तो यह था वो प्रोग्राम। उसी प्रोग्राम में यह जो लड़की है अपूर्वा, इसने एक ऐसी गंदी अभद्र टिप्पणी की जिसके बारे में बताना तो बहुत दूर की बात है, जिसके बारे में सोच कर भी शर्म आती है। फिर भी मैंने सोचा इमेच्योरिटी है, अभी छोटी उम्र है, मुंह से निकल गए होंगे ऐसे शब्द, इतने गंदे शब्द निकल गए होंगे मुंह से। इसलिए मैंने फिर डिसाइड किया कि इसकी थोड़ी सी जानकारी इसकी और ली है, इसकी वीडियो देखी जाए, कैसे विचार हैं इसके, क्या सोचती है। मैंने फिर YouTube पर इसका चैनल सर्च किया तो मेरे सामने जो वीडियो आई आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, 23 मिनट के करीब की वीडियो है। मैंने फिर यह वीडियो सारी देख ली, कंप्लीट वीडियो देखी। उसके बाद मेरी आंखें खुल गई। मुझे अच्छी तरह समझ आ गया कि यह लड़की कैसी है, इस लड़की की सोच क्या है, इस लड़की का करैक्टर क्या है। मैं चाहता हूँ आप भी इस लड़की के बारे में जान लें कि इसकी सोच कैसी है। वीडियो 23 मिनट की बहुत लंबी है, मैंने उसमें से काट कर 7-8 मिनट के इसके जो वीडियो के अंश है मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। आपको इतने से ही पता लग जाएगा कि इस लड़की की सोच, इस लड़की का कैरेक्टर कैसा है। वीडियो के आरंभ में यह अपने बारे में बताती है कि मैं किस प्रकार की लड़की हूँ। यही नहीं, यह अपने जो कॉलेज में जब इसका पहला दिन था उसके बारे में भी यह बताती है कि पहले दिन कॉलेज में क्या हुआ। फर्स्ट ईयर की बेसिकली अपने कॉलेज के पहले दिन ही मैं एक लड़के के साइड में बैठी बेंच पे एंड वी बिकेम रियली गुड फ्रेंड्स। इनफैक्ट वी बिकेम बेस्ट फ्रेंड्स एंड बाय दिस पॉइंट इन लाइफ वी ऑल नो कि एक लड़का और एक लड़की सिर्फ बेस्ट फ्रेंड्स नहीं हो सकते, स्पेशली कॉलेज फर्स्ट ईयर में। सो ऑफ कोर्स आई स्टार्टेड डेटिंग द गाय। Was it a good decision? No. But if you expect good decisions from me, that's a you problem. मैंने आज तक कभी कुछ ऐसा किया ही नहीं कि तुम्हें मुझसे अच्छे decisions की उम्मीद होनी चाहिए। But anyway, घर वालों को भी पता था कि मैं उसकी गर्लफ्रेंड हूँ। But मेरे घर वालों के हिसाब से जब तक तुम ग्रेजुएट नहीं कर लेते यानी एक नौकरी नहीं करनी शुरू कर देते, तब तक प्यार होने का स्कोप ही नहीं है दुनिया में। बेसिकली उससे पहले तुम लोग जो भी एक्सपीरियंस कर रहे हो, इट्स जस्ट अट्रैक्शन, इन्फैचुएशन, डिस्ट्रैक्शन। बेसिकली हिंदी में बोला जाए तो ठरक ना। मैंने कभी अपने घर वालों को बताया नहीं कि मैं किसी बंदे को डेट कर रही हूँ। मेरी मम्मी मुझसे जब भी पूछती थी पूरे दिन क्या करते हो, मैं बोलती थी मम्मी पढ़ाई। पढ़ाई 1 रुपए की पढ़ाई नहीं होती थी उस कॉलेज में। या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वॉज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट आई वॉज नॉट अ ड्रग एडिक्ट। माई मॉम शुड बी थैंकफुल बट शी वॉज नॉट। उस कॉलेज में या बच्चे नशे करते थे या बच्चे आशिकी करते थे। आई वॉज इन द आशिकी स्लॉट। एटलीस्ट वहां भी अपूर्वा, तुम्हें लगता है कि लड़कियां या लड़के कॉलेज में या तो नशा करने जाते हैं या आशिकी, ये तुम्हारे विचार हो सकते हैं, तुम पर लागू हो सकता है ये, मगर बाकी लड़कियों को, इस देश की बाकी लड़कियों को या लड़कों को बदनाम तो मत करो। तुम्हें शायद मालूम है या नहीं है, इस देश की अधिकतर लड़कियां, उनमें अभी भी शर्म हया बाकी है। वो अपने माँ बाप का सम्मान करती हैं। वो कॉलेज में, स्कूलों में पढ़ने जाती हैं, नशा करने या आशिकी करने नहीं।
इन्हीं कॉलेजों से पढ़कर लड़कियां टीचर लगी हुई हैं, लेक्चरर लगी हुई हैं, बैंकों में ऑफिसर लगी हुई हैं, सरकारी नौकरी में ऊंचे ऊंचे पदों पर है, जिले के डिप्टी कमिश्नर हैं, पुलिस कमिश्नर हैं, डिफेंस में है, फाइटर प्लेन उड़ा रही हैं, दुश्मनों पर बम फेंक रही हैं। ये तो क्या रॉकेट पर बैठकर आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और तुम कह रही हो कि कॉलेज में या नशा होता है या आजकल लड़के और लड़कियां केवल इसलिए कॉलेज जाते हैं। चलो वीडियो को और आगे दिखाते हैं, इसने आगे क्या क्या बोला है। अब ये 17 ईयर्स गर्ल यानी कि 17 साल की लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ बाली किसी दूसरे देश के टूर पे जाना चाहती है। बड़े गर्व से बताती है कैसे इसने माँ बाप को मूर्ख बनाकर यह उस टूर पे गई। तो मेरा बंदा फोटोग्राफी क्लब में था, एंड फोटोग्राफी क्लब का जो प्रेसिडेंट था, जो भैया 3rd ईयर में थे, उन्होंने डिसाइड किया कि मुझे सारे बच्चों को एक इंटरनेशनल फोटो वॉक पे लेके जाना है, जहां पे वो बच्चों को सुंदर सुंदर सी जगहों पे लेके जाएंगे, उन्हें फोटो खींचनी सिखाएंगे। एंड मेरा बंदा इस फोटोग्राफी क्लब में था, तो ऑब्वियसली मेरा बंदा तो इस ट्रिप पे जा रहा है, क्योंकि अब मेरे घर वालों के ये थोड़े कम सोच विचार हैं, पर वो मुझे कभी भी अगर कोई ऑफिशियल ट्रिप जा रहा होता था स्कूल का, तो मुझे मना नहीं कर देते। अगर टीचर वीचर जा रहे हैं तो इसे मैं शिमला टाइप जगह गई हूँ, उसके लिए पापा ने कभी रोक टोक नहीं की। पर अगर मैं अपने घर वालों को बताती कि इसमें सिर्फ बच्चे बच्चे जा रहे हैं एंड कोई नहीं होगा हमें सुपरवाइज करने के लिए, कोई नहीं देखेगा कि रात रात को क्या हो रहा है, तो मेरी मम्मी घंटा मुझे नहीं जाने देगी। और मुझे मेरे बंदे के साथ इस ट्रिप पे जाना था, और मेरा बंदा मुझे फुल्ली कन्विंस कर रहा है कि अपूर्वा सोच, तू और मैं 17 साल के बच्चे एक फॉरेन लैंड में, कितना मजा आएगा, हम अपने बच्चों को बताएंगे, हमारे बच्चों के लिए इंस्पिरेशन होगी। At this point, we all know that strict parents don't raise great kids; they raise great liars. And I am one of the best liars that I've ever met. मतलब अगर मुझे एक बड़ा झूठ बोलना होगा, मैं उसके साथ 100 छोटे झूठ बोलूंगी कि अगर तुम डाउट भी करने लग जाओ ना कि कहीं ये सच तो नहीं बोल रही, मैंने तुम्हें इतना सारा गलत डेटा दे दिया कि तुम्हारा दिमाग कॉम्प्रिहेंड ही नहीं कर पाएगा कि मैंने तुमसे झूठ बोला। तो I should not be proud of this at all, but still. उस टाइम पे I was very proud of myself. Like if you listen to the story, you will also be proud of me. I don't know. अब एकदम तुम अगर सत्यवादी टाइप लोग हो तो maybe you will not be proud of me. Of course, my mom is not proud of me. I'm sorry, mom. But anyway. मैंने बेसिकली ये स्कीम लगाई कि मेरी मम्मी ना बहुत इन्वॉल्व रहती थी मेरी लाइफ में। लाइक उन्हें हमेशा पता होता था कि मैं कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ रही हूँ, उस सब्जेक्ट के टीचर का क्या नाम है। एक्सेप्ट फॉर बॉयफ्रेंड वाला सीन, मैं अपनी मम्मी को सब बताती थी। शी वाज लाइक माय बेस्ट फ्रेंड। तो मेरी मम्मी को बेसिकली पता था कि मेरे जो क्लास कोऑर्डिनेटर है उनका नाम है करण सर। अब हर टीचर को और हर बच्चे को कॉलेज की तरफ से आईडी मिलती है। नाउ लेट्स से आई स्टडी इन गंजी चुड़ैल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, तो सबको एक ईमेल आईडी मिलती थी, फॉर एग्जाम्पल apurva@ganjichudail.edu.in। तो मेरे कॉलेज सीनियर थे जिनका नाम था करण भैया, एंड मेरे क्लास कोऑर्डिनेटर का नाम भी था करण सर। तो मैंने करण भैया के ऑफिशियल ईमेल से मम्मी को एक ईमेल भिजवाया, जो कि ऑब्वियसली karan@ganjichudail.edu.in वाले हैंडल से गया, ताकि मेरी मम्मी को विश्वास हो इस ईमेल पे। एंड मैंने उस ईमेल के अंदर सारी की सारी डिटेल्स लिखी ग्रुप ट्रिप के बारे में, कि इस डेट से इस डेट तक ट्रिप जा रहा है, इतने पैसे लगेंगे, हम यहाँ जाएंगे, ये आइटनरी है। मैंने पोस्टर वोस्टर कैमरा पर डिजाइन करके वो एज एन अटैचमेंट लगवाया हुआ है। एक कंसेंट फॉर्म मम्मी को भिजवाया है जो मम्मी को साइन करना है, उसमें लिखा है हेयर बाय आई कंसेंट टू माई चाइल्ड, फलाना ढिमकाना, जाके बकचोदी करे बाली में, ये सब। तो इट्स लुकिंग लेजिट एंड इट्स फ्रॉम द कॉलेज आईडी, सो माय मॉम कैन नॉट डाउट इट। आर यू प्राउड ऑफ मी? ओके, मैंने ये भेजा, तो मैंने मम्मी को बोला कि मम्मी ऐसे ऐसे करके आपको ईमेल आएगा, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे जाने दो। डीन भी आने वाला है, टीचर्स भी आने वाले हैं, और 30-35 बच्चे भी जा रहे हैं, जबकि कोई डीन और टीचर्स नहीं आने वाले थे। और कॉलेज वालों को तो पता ही नहीं था कि फोटोग्राफी सोसाइटी वाले ये सारा चुतियापा मचा रहे हैं कॉलेज के लिए। आई गो ऑन दिस ट्रिप, एवरीथिंग गोज वेल, एंड मैं इस ट्रिप पे जाती हूँ, और ये मेरी लाइफ का पहला इंटरनेशनल ट्रिप है। तो आई एम ट्रूली हैविंग द टाइम ऑफ, कि ये सब हो रहा है दुनिया में बाहर। मतलब लड़के घूम रहे शर्टलेस रैंडमली सड़क पे विद 6 पैक एब्स, एंड लड़कियां बिकनी में ऐसे वाटरफॉल के नीचे नहा रही हैं, और वो ऐसे पानी से बाहर आ रही हैं यूं करके। और लाइक मुझे मेरी सेक्सुअलिटी पर डाउट हो रहा है कि वाओ, लाइक इज दिस व्हाट हेवन लुक्स लाइक। जब मैं मर जाऊं प्लीज भगवान जी मुझे बाली भेज देना, मुझे स्वर्ग में नहीं जाना, मुझे बाली जाना है। अब एज आई सेड, मैं बहुत ही जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाती हूँ, तो मैंने वहां पे देखा कि भाई लड़कियां फुल बिकनी विकनी पहन रही है, तो मेरे दिमाग में ये हो गया कि भाई बिकनी पहनने में कुछ भी गलत नहीं है। एंड आज तक मुझे सिखाया गया था कि बिकनी पहनना बहुत ही ज्यादा गलत है, बट आई फॉरगॉट ऑल द नॉलेज एंड ऑल द विजडम दैट माय पेरेंट्स एंड सोसाइटी हैड गिवन मी इन इंडिया इन लिटरली 3 days, एंड आई वाज लाइक मैं भी बिकनी पहनूंगी। So I wear a bikini. Now I also posted my pictures wearing this bikini on Instagram on my stories. Now the thing is कि मेरा अकाउंट पब्लिक था, पर मेरे 200 ही फॉलोअर्स थे, एंड मैंने अपने सारे रिश्तेदारों को ब्लॉक किया हुआ था। लाइक मुझे हमेशा से एक यूट्यूबर बनना था, तो मेरी बस पब्लिक प्रोफाइल थी, एंड आई जस्ट नेवर रियली थॉट मच अबाउट इट बिकॉज आई ब्लॉक्ड एवरीबॉडी इंक्लूडिंग माय वेरी ओन पेरेंट्स। वीडियो में कही गई इसकी बातों से पता चलता है कितने
दुखी थे, कितने परेशान थे इसके माँ बाप जब उन्हें मालूम हुआ कि इनकी लड़की, नाबालिग लड़की एक लड़के के साथ बाहर विदेश में घूमने गई हुई है। यह अपने आप बताती हैं कि जब इसका मोबाइल कुछ देर के लिए बंद हो गया और बाद में इसने देखा तो इसके मदर की 300 मिस कॉल आई हुई थी। अरे अपूर्वा, शुक्र करो परमात्मा का, तुम्हारे पास माँ है जो तुम्हारी चिंता करती है, जो तुम्हारे बारे में सोचती है, जो तुम्हारे लिए इतना परेशान हो जाती है। मगर दूसरी तरफ उनकी बेटी, जिनके लिए वो इतनी चिंता कर रहे हैं, जिनके लिए वह इतना परेशान हो रहे हैं, वह कैसे मजाक उड़ाती है अपने माँ बाप का, कैसे हंसती है, कैसे कहती है कि बिल्डिंग में तुम्हें जानता कौन है। अकाउंट के साथ, so I put my phone on charge and I log into my account and I have 300 missed calls from my mom. Text saying कि जब तू दिल्ली लैंड हो रही है, दिल्ली से तू डायरेक्ट घर आएगी, कॉल मी as soon as you get this, I need to speak to you, ये वो कहाँ है, किसके साथ है, and I'm like और मैं मेरे बंदे को बोल रही हूँ कि भाई माई पेरेंट्स विल किल मी, मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी, मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, मैं कभी अपने घर से बाहर नहीं निकल पाऊंगी अगर उन्हें पता चल गया कि मेरे पास एक बंदा है और मैं इसे बिकनी में फोटो डाल रही हूँ। इसलिए मैं बोलती कि कल जैसी तू दिल्ली लैंड कर रही है, तू कॉलेज नहीं जा रही, तू घर आ। तो मैंने बोला कि मम्मा मेरा इतना ज्यादा पढ़ाई का लॉस हो गया इतने टाइम से जो मैं बाली में थी, तो मुझे जाके अभी अपना होमवर्क सॉर्ट करना है, तो मैं भी घर नहीं आ सकती। माय मॉम से इसकी पापा की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तू कल घर आ वरना हम तेरे को कॉलेज से लेने आ रहे हैं। तो मैंने बोला फक, तेरे से बात करेगा। तो मैंने कहा मम्मी प्लीज यार बताओ तो कि क्या हुआ है। तो मेरी मम्मी कहती है क्या हुआ है, मैं बताऊं तुझे, तू हमें बता, तूने हमें कहीं पे जाने लायक नहीं छोड़ा, तूने हमारे समाज में कोई इज्जत नहीं छोड़ी और तू एक लड़के के साथ अकेले चली गई बाली। और मैंने कहा ये कैसा आउट ऑफ सिलेबस आरोप है, क्योंकि लोग तो थे और मेरे ट्रिप पे। तो मेरी मम्मी कहती है दिखा फोटो दिखा। तो मैं अपना फोन खोलती हूँ और मैं ऐसे ढूंढ ढांड के कहीं से एक दो फोटो में और लोग भी दिख रहे हैं, बिकॉज मैं पूरे टाइम अपने बंदे के साथ चिल कर रही थी, मैंने और किसी के साथ फोटो खिंचाई नहीं। मेरे पास जो एक दो फोटोज थी वो मैं मम्मी को दिखाती हूँ कि ये लो मम्मी देखो और भी लोग थे, और मेरी मम्मी स्वाइप करती है और आगे जाके मेरे बंदे को किस करते हुए फोटो निकल आती है और मेरी मम्मी मुझे मारती है पहला थप्पड़। और भाई जो मेरे टप 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 आंसू निकलने शुरू हुए उसका, मैं बस नीचे बैठी रोए जा रही हूँ और मम्मी कह रही तुझे क्या रोना आ रहा है, हमें आ रहे हैं खून के आंसू ये देख। और मैं जो कि मम्मी मेरे से गलती हो गई, प्लीज मुझे माफ कर दो प्लीज। तो मैं मम्मी को एग्जैक्टली वही बोलना शुरू कर देती हूँ जो मम्मी सुनना चाहती है। तो हम लाइक मम्मी मेरे से गलती हो गई, सिर्फ अट्रैक्शन थी, आप सही कहती हो, मैंने बहुत गलत कर दिया, मैंने आपको विश्वास तोड़ दिया, मुझे कभी ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे उस लड़के के लिए कोई फीलिंग्स नहीं है, मैं सिर्फ इन्फैचुएटेड हूँ उससे, ये वो फलाना ढिमकाना। मेरी मम्मी नहीं हो रही है कन्विंस। मम्मी कह रही है क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कह रही हूँ मम्मी आपको जानता कौन है भाई, 4 लोग जानते हैं इस बिल्डिंग में, प्लीज यार मत करो ना। मम्मी कह रही है क्या इज्जत रह गई हमारी समाज में, लोग क्या सोचेंगे हमारे बारे में। मैं कह रही हूँ मम्मी आपको जानता कौन है भाई, 4 लोग जानते हैं इस बिल्डिंग में, प्लीज यार मत कर। देख लो मम्मी अपनी खुद की बेटी के साथ ऐसा कौन करता है, मेरा करियर देखो, ये वो, कसम से मैं कभी उस लड़के से बात नहीं करूंगी, मैं सिर्फ पढ़ाई करूंगी। मैं आफ्टर 7 whole day my mom got convinced and she in turn convinced my dad who said कि मैं तेरे भरोसे पे ही भेज रहा हूं इसको, अगर अब कुछ हुआ तो यू विल टेक फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इट। एंड माई मॉम सेड येस एंड आई प्रॉमिस्ड माई मॉम दैट आई विल नेवर एवर एवर स्पीक टू दैट गाय अगेन एंड आई विल नेवर एवर एवर डेट एनीबडी एल्स। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज जाने दिया और जाते ही मैंने उस लड़के से बात कर ली। बट आफ्टर दैट आई नेवर गॉट कॉट बिकॉज आई बिकेम एन इवन स्मार्टर लायर। थैंक्स मॉम एंड डैड एल्स। और फिर मेरे घर वालों ने मुझे कॉलेज जाने दिया और जाते ही मैंने उस लड़के से बात कर ली। बट आफ्टर दैट आई नेवर गॉट कॉट बिकॉज आई बिकेम एन इवन स्मार्टर लायर। तो यह एक वीडियो ही काफी थी इस लड़के के बारे में जानने के लिए। इसी वीडियो से मालूम पड़ गया कि कैसी सोच है इस लड़की की, कैसा करैक्टर है इस लड़की का। इस लड़की ने वीडियो में अनेक जगह बहुत भद्दी शब्दावली का इस्तेमाल किया है। मैंने अनेक जगह इसके ऑडियो को म्यूट भी किया है। वीडियो में अनेक जगह इस लड़की ने इतनी गंदी और भद्दी गालियां दी हैं जो हम आपको दिखा ही नहीं सकते। वो वीडियो तो हमने टोटली कट कर दी। इस लड़की के साथ मेरी जो सहानुभूति थी, सिंपैथी थी, जो मैं सोचता था इमेच्योर है, छोटी एज है, कोई बात नहीं, मुंह से निकल गए होंगे, वो खत्म हो चुकी है। बल्कि मैं तो चाहता हूं कि कानून के अनुसार इस लड़की को कड़ी से कड़ी सजा मिले, ताकि और भी लड़कियां जो इस जैसे रास्ते पर चल पड़ी हैं या चलने जा रही हैं, उन्हें कुछ सबक तो मिल सके। बाकी जहां तक मैं समझता हूं, यह लड़की अकेली कसूरवार नहीं है। इसने बताया अपनी वीडियो में कि इसके 200 सब्सक्राइबर थे या यूट्यूबर बनना चाहती थी।
200 सब्सक्राइबर से इसके 5,33,000 सब्सक्राइबर हो गए। मैं पूछता हूं, क्या सोचकर सब्सक्राइब करते हो ऐसे चैनल्स को? क्या इसलिए कि यह लड़की बहुत गंदी गालियां निकालती है, या इसलिए कि यह लड़की अपने माँ बाप, अपने देश, समाज की मान मर्यादा को मिट्टी में मिलाने पर तुली हुई है, इसलिए सब्सक्राइब करते हो? नो डाउट यह लड़की अपूर्वा तो कसूरवार है ही, इसे तो कानून के अनुसार कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मगर एक बात बताइए, जिन लोगों ने इस लड़की को एनकरेज किया ऐसी वीडियो बनाने के लिए, जिन्होंने इसकी हौसला अफजाई की, जिन्होंने इसके चैनल को सब्सक्राइब किया, क्या उन लोगों पर एक्शन नहीं होना चाहिए? आप फैसला कीजिए, मैं आप पर छोड़ता हूं। धन्यवाद।